कोई कह रहा है सम्राट चौधरी का ट्वीट देख के कि डोमिसाइल नीति जब लाइब्रेरियन की बहाली पर हो रहा है तो हमारा TRE-4 बेकार है, हमारा दरोगा बेकार है, हमारा सिपाही बेकार है। तो इनिशिएटिव को हम लोग भी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि चलिए TRE-4 के पहले STET में लागू होगा, फिर TRE-4 जरूरी है डोमिसाइल, बिल्कुल जरूरी है। तो ये तो बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। आ जाए कि कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति के तहत किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका ज्यादा मिला बनिस्बत बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग तो ऐसे ही RTI से खुलासा तमाम खुलासे आप देख लीजिए। महिलाओं को नौकरी मिला, 35% आरक्षण, उसका पालन नहीं हुआ। दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हम शुरू से और सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं डोमिसाइल नीति पर कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप भी देखे होंगे कि सम्राट चौधरी ने क्या ट्वीट किया, लाइब्रेरियन की जो बहाली है उसको लेकर साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि डोमिसाइल नीति लागू होगा इस बहाली में। और उसके बाद दो बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, वो कुछ और बोलते हैं। तो पेपर कटिंग तो आप देखे ही हैं, सुने भी हैं। कोई कहता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई कहता है कुछ, और कोई कह रहा है सम्राट चौधरी का ट्वीट देख के कि डोमिसाइल नीति जब लाइब्रेरियन की बहाली पर हो रहा है तो हमारा TRE-4 बेकार है, हमारा दरोगा बेकार है, हमारा सिपाही बेकार है। आप प्लीज बताएं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको कि ये क्या हो रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन बोल रहा है डोमिसाइल नीति होता है, डोमिसाइल नीति कुछ नहीं होता है। कृपया करें, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। बिल्कुल इस बात की चर्चा अब है, क्योंकि जब अभी भी जो 8000 पद की बहाली आई है, जिसमें लाइब्रेरियन, क्लर्क और जो परिचारिक की पद है, उसमें 6500 बहाली जो है लाइब्रेरियन के पोस्ट पर होने हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जब वैकेंसी जब सरकार ने उसको कैबिनेट से पास किया, मंजूरी किया, तो निश्चित रूप से हम लोग के मन में एक उत्साह का भाव आया कि चलिए ना सही अभी, लेकिन अभी शुरुआत है। एक कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इनिशिएटिव को हम लोग भी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि चलिए TRE-4 के पहले STET में लागू होगा, फिर TRE-4 में जरूरी है डोमिसाइल, बिल्कुल जरूरी है। तो ये तो बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। आज डोमिसाइल की चर्चा तो आज पहली बार तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहाली एक सिरे से कहा जाए तो सबसे बड़ी बहाली शिक्षा विभाग में, और शिक्षकों की बहाली जब हुई तो इतने बहाली, लगभग 2-2.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दे दिया। तीनों फेज की बहाली निकल गई, सिपाही हो, दरोगा हो, सबकी बहाली निकल गई। और मुझे एक 5 साल का अगर डाटा माना जाए 2020 से 25 के बीच में, तो इसमें कहा जाए कि कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति के तहत किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका ज्यादा मिला बनिस्बत बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग तो ऐसे ही। RTI से खुलासा तमाम खुलासे आप देख लीजिए। महिलाओं को नौकरी मिला, 35% आरक्षण, उसका पालन नहीं हुआ। दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन दो चीज अभी हम देखेंगे, सरकार के मनसा पर प्रश्न इसलिए है क्योंकि सरकार क्या कह रही है और अधिकारी क्या कह रहे हैं। साहिला है, IAS अधिकारी हैं, डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा के, उनका कहना है कि सभी नियुक्तियों में डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, खुद साहिला के बयान है, और कहना है कि सभी नियुक्तियां जो होगी सरकार के नियमों के अनुकूल ही होगी। तो कहने का मतलब है कि जो आरक्षण का लाभ है, जहां तक मुझे जानकारी, और आप भी जानते हैं कि जो अभी 8000 पद की जिसकी चर्चा लगातार है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया, लगातार JDU और BJP के लोग खुशी मना रहे हैं कि चलिए अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जीत की तरफ एक अग्रसर जैसा कदम जो है मान के चल रहे हैं। तो दूसरे तरीके से बात की जाए तो सत्यप्रकाश शर्मा है, सत्यप्रकाश सचिव है BPSC के। सत्यप्रकाश शर्मा को हम लोग झूठा शर्मा इसलिए करार देते हैं क्योंकि कई मामलों पर BPSC सर में सिविल सेवा में सबसे ज्यादा जो घालमेल किया वो यही व्यक्ति किया, रवि परमार मनु भाई और सत्यप्रकाश शर्मा, सेक्रेटरी BPSC। उनका कहना है कि देश के नौकरी में, देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, भारत का नागरिक और उस राज्य का स्थायी निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन नियमों के अनुसार बिहार के नागरिकों को वो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा उस नौकरियों पर निवासियों का, जबकि बाहरी जो है उनका स्पष्ट मानना है, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि जो अनरिजर्व पोस्ट होते हैं 50%, उसमें किसी दूसरे राज्य के लोग आ जाएंगे, 50% पर ही फाइट करेंगे। तो ये 50% का जो मामला है, जो लाइब्रेरियन साइंस वाले मामले हैं, क्या उसमें दूसरे राज्य के लोग आएंगे? क्योंकि अनरिजर्व के जो पोस्ट होंगे, आधे पोस्ट 6500 में आधे पोस्ट अनरिजर्व के होंगे, तो अनरिजर्व में बिहार के लोग भी रहेंगे और दूसरे प्रदेश के लोग भी उसमें आएंगे। ये BPSC सेक्रेटरी का कहना है। तो फिर मैं उसी बात की चर्चा करूंगा कि डोमिसाइल नीति से आखिर क्या क्या वजह है कि इतनी खुशी हम लोग मनाएं। हम लोग तो वही मान के चले हैं। दो अधिकारी, IAS अधिकारी का बयान अलग अलग है, सरकार का बयान अलग है। भ्रम की स्थिति लाइब्रेरी साइंस वाले को ऑलरेडी अलग से है कि जो मूल कोटि बिहार के निवासी हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिनके माता पिता, जिनके पेरेंट्स,
उनके बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, 50% जो आरक्षण का लाभ है। तो ये भ्रम की स्थिति है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई कि बिहार के, तो यही तो बात है ना कि आप बताइए ना भाई कि अनरिजर्व का क्या मतलब होता है। अगर देना है आरक्षण का लाभ तो कितने फीसदी आरक्षण आप दे रहे हैं। अनरिजर्व का तो हम लोग भी जानते हैं कि 50%। यूआर जो कैटेगरी है उसमें सब लोग आएंगे, बिहार के लोग आएंगे, अदर स्टेट के लोग आएंगे। एक और आपको जानकारी दे दे कि एक पीआईएल दर्ज हुआ है कोर्ट में, जिसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब पूरे नौकरी पर वो लोग कब्जा जमा चुके हैं तो अब जो शुरुआत इनिशिएटिव कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति की तरफ आगे बढ़ी है, लाइब्रेरियन साइंस और लगभग 8,000 पद जिसमें परिचारिका और कलर के पोस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं उसको रोक लगाने के लिए पीआईएल दर्ज हुआ है अनुकूल जी। तो ये भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है? एक डायरेक्शन तो कहे क्लियर। अब बताइए, दो अलग आईएएस अधिकारी अलग बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम अलग बोल रहे हैं। हम लोग के मन में खुशी है कि चलिए कहीं ना कहीं सरकार लाइब्रेरियन वाले पे डोमिसाइल नीति लागू हो तो खुश है। हाँ बिल्कुल खुश है कि आगे भविष्य जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 है, एसटीईटी है, दरोगा है, सिपाही है, उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। हाँ, हम लोग इसलिए खुशी मना रहे थे कि चलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से अगर सरकार अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की चीजें अगर शुरू है, ये शुरुआत अगर है, वाकई में सही है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो भ्रम की स्थिति पहले से पैदा है। कौन भ्रम तो सरकार के अधिकारी फैला रहे हैं। डायरेक्टर जो है एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर वो साहिला और बीपीएस सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा, दोनों के बयान अलग अलग है। अनारक्षित जो पद है उस पर बिहार के लोगों का कितना फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो चीजें आप भ्रम में है उसमें लगभग लाइब्रेरियन के पोस्ट हम लोग खुश थे कल, लेकिन आज कई पेपरों में आज भी खुश होंगे ना, क्योंकि सम्राट चौधरी ने आज ही ट्वीट किया है। तो डिप्टी सीएम जब ट्वीट करते हैं तो कोई ना कोई तो मतलब होता है, ऐसा हवा में तो करेंगे नहीं। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि डिप्टी सीएम कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब डिप्टी सीएम या कोई भी अधिकारी जो है वो सरकार के अंदर ही है, तो किस बिना पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, लिखित बयान जो पेपरों में सुर्खियों में छप रहा है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिलेगा? और ये भी लिखा हुआ था पेपर में, आप देखे होंगे कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा बाहरियों को। तो क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, आरक्षण का लाभ बाहरियों को नहीं मिलेगा और 50% जो आरक्षण का लाभ अनारक्षित बाहरियों को भी मिलेगा। ये अनरिजर्व का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रूप में हम यही जानते हैं कि उस पर बिहार के लोग, किसी दूसरे स्टेट के लोग, सब लोग उस पर काबिल होंगे, सब लोग उस पर काबिज होंगे। लाइब्रेरियन की बहाली पर अगर इस तरह के घालमेल करने का प्रयास चल रहा है शुरू से, अगर डोमिसाइल नीति पर लगातार सरकार की तरफ से दिशा निर्देश अगर सही है, तो इस तरह के दोनों डायरेक्टर, दोनों आईएएस अधिकारी का बयान अब कहीं ना कहीं घालमेल की स्थिति है कि सरकार के आरक्षण के तहत तो आपने नियुक्ति क्या क्या किया है? तीनों फेज की बहाली देखिए ना, 35% आरक्षण का लाभ नहीं महिलाओं को मिलना चाहिए, रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए उस पर तो आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। 17,000 में से 10,152 किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को दे दिया गया। अभी देखिए, अभी हाल में देखिए ना, 81% जो 9th-10th में जो है सिर्फ एक और विषय हिंदी है उसके लोगों को नौकरी मिला, तो 81% आरक्षण का लाभ मिला। अभी केस दर्ज हुआ है कि बिहार के लोगों, तो बिहार में केस कौन कर दिया? बाहर के लोग, बाहर के दूसरे स्टेट के लोगों ने पीआईएल दर्ज किया है कि जो डोमिसाइल नीति की चर्चा अगर सरकार की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी मिली है तो 8,000 पद पर कितने बाहरियों को, कितने बिहारियों को नौकरी मिलेगा। लाठी खाए हम लोग, प्रोटेस्ट करें हम लोग, सब लोग आगे बढ़ के सरकार से लड़े हम लोग और नौकरी ले ले, मलाईदार पोस्ट पर चले जाए दूसरे लोग। हम लोग चाहते हैं कि 10% आरक्षण का लाभ किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिले, 90% सरकार बिहार के लोग के आरक्षित करे, बिहार के निजी जो निवास प्रमाण पत्र है वो आरक्षित। तो क्या माने, लाइब्रेरी बहाली पे डोमिसाइल नीति लागू है ना? सम्राट चौधरी कहे कुछ, अधिकारी कहे कुछ, तो माना किसको जाए? नहीं, डोमिसाइल नीति तो इस पर लागू रहेगा, लेकिन हम लोग जो भ्रम की स्थिति, जो आईएएस अधिकारी के बयान है वो भ्रम की स्थिति पैदा करके रखी है। अनारक्षित पद का मतलब होता है कि बिहार के लोग भी और किसी दूसरे राज्य के लोग भी उस पर जाएंगे, लेकिन अब डोमिसाइल नीति की चर्चा सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डोमिसाइल का मतलब उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। ये डोमिसाइल है जिसकी लड़ाई आज नहीं, टीआरई 1 से हम लोग लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सफलता की तरफ अगर हम लोग बढ़े हैं तो पूरी बहाली, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहा हूँ, एसटीईटी बहाली, एसटीईटी की जो वैकेंसी आएगी उसके बाद टीआरई 4 चौथे फेज की बहाली आएगी और लगभग बीपीएससी को छोड़ दिया जाए सिविल सेवा, तो लगभग ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी पद हैं, चाहे वो दरोगा के हो, चाहे इन्फोर्समेंट हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, सब में बिहार के निवासियों का, बिहार के अभ्यर्थियों का हक है, जो लगभग सरकार 5 साल से हकमारी कर रही है, पहले से होता आया है, सब राज्यों ने लागू किया है। आप किसी राज्य में चलिए, बगल में आपको पड़ोसी है झारखंड, कहा है हेमंत सोरेन सरकार ने कि 100% डोमिसाइल नीति झारखंडी होना चाहिए। बगल में आप यूपी चले जाइए, अब वहां की सरकार ने कहा कि शिक्षक बनने के लिए कम से कम यूपी में 5 साल रहना चाहिए, उसके बाद
बंगाल में चले जाइए, असम की सरकार ने कहा सब है। जगह है, तो अब चुनाव है यहाँ पर भी लाइब्रेरियन से शुरू हुआ है, अब होना तय है। शुरू हुआ है तो वो होना तय होगा, नहीं तय होगा तो प्रोटेस्ट होगा, सरकार को बताना होगा कि घालमेल मत कीजिए। बिहार के अभ्यर्थियों पर सबसे बड़ा अधिकार जो है बिहारियों का है, इसको क्लियरफाई बिल्कुल। कीजिए, और इसी की लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ थे, सीधे कह दिए कि सम्राट चौधरी ने तो साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, लेकिन ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भ्रम फैलाते हैं डोमिसाइल नीति के लिए। तो अब वही है कि अगर लाइब्रेरियन बहाली पर डोमिसाइल नीति लागू हुआ है तो बीपीएससी टीआरई 4 एसटीईटी और सारे बहालियों पर डोमिसाइल नीति लागू करवा दिया जाए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।